ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीररे कमण्डलो निस्संहाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। भक्तजन सादर प्रणाम। अभी आपने गोस्वामी जी का दर्शन किया। अब आइए हम लोग गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था सतीश चंद्र, और ये मुक्त आत्मा थे, ऐसा गोसाई जी ने कहा है। मेरे कहने पर भी गोसाई जी कह रहे हैं, मेरे कहने पर भी तुम लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन है। देहांत के बाद अपने प्रार्थित श्री वृंदावन की अप्राकृतिक मधुर लीला में इन्हें प्रवेश मिल गया है। देह त्याग करने के बाद सतीश मेरे निकट आकर बोले, मुझे रज की तिलक लगा दीजिए। मैंने तिलक लगा दिया। सतीश को अप्राकृतिक भागवती शरीर प्राप्त हुआ है। 1 वर्ष पश्चात उन्हें नित्य रास के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। सतीश ने ब्रज गोपियों का शरीर प्राप्त कर लिया है। कानों में कुंडल तथा घाघरा पहनी हुई है। मैंने उससे कहा, थोड़ा नृत्य करो, मैं देखूं। उसी समय उसने नृत्य करके मुझे दिखलाया। सतीश चंद्र महाप्रसाद की विशेष कृपा प्राप्त किए थे। महाप्रसाद के प्रति उनकी समान श्रद्धा तथा भक्ति बहुत कम लोगों में देखी गई है। महाप्रसाद के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा था, जिस प्रकार नाम और नामी, भक्त और भगवान एक ही तत्व है, उसी तरह श्री जगन्नाथ देव एवं महाप्रसाद एक तत्व हैं। साधकगण ये मान लीजिए कि जगन्नाथ देव एवं महाप्रसाद एक ही तत्व हैं, एक ही हैं। इनमें बिंदु मात्र भी प्रभेद नहीं है, और इसलिए रोज़ सुबह महाप्रसाद का सेवन भक्तगण अवश्य किया करें। यह साक्षात ब्रह्म वस्तु है। जगन्नाथ जी के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, महाप्रसाद के सेवन से वही फल प्राप्त होता है। किसी शिष्य ने उनसे पूछा था, महाप्रसाद पाने के साथ साथ उसका फल क्यों प्राप्त नहीं होता? इस प्रश्न के उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा था, सभी को महाप्रसाद लेने के साथ साथ फल समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि मनुष्य मात्र का साधारणतः शरीर और मन अशुद्ध रहता है। जिस प्रकार अस्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह अशुद्ध शरीर में महाप्रसाद के फल का अनुभव उसी समय नहीं हो सकता है। पर दीर्घ समय तक महाप्रसाद भोजन करते रहने पर सभी को महाप्रसाद की अपूर्व महिमा का अवश्य पता चल जाएगा। इसमें बिंदु मात्र भी संशय नहीं है। महाप्रसाद भोजन करते करते वस्तु के प्रभाव से शरीर और मन शुद्ध होते रहता है, एवं प्रकृति के अनुसार जिनकी देह और मन जितना शीघ्र, जितनी अधिक शुद्धता प्राप्त कर ले, वे उतना शीघ्र तथा उस परिमाण में महाप्रसाद की महिमा का अनुभव करते रहेंगे। अवशेष में भगवत कृपा से महाप्रसाद के प्रभाव से शरीर और मन के संपूर्ण शुद्ध होने पर उसे उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तब वह विशुद्ध आत्मा महाप्रसाद की
प्राप्ति से उसी समय क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयसे चारस्य कर्माणि तस्मिन् दुष्टे परावरे। इन सब भगवत दर्शनों का जो फल शास्त्रों में वर्णित है, उसे वह अपने हृदय में अनुभव करने में समर्थ हो जाता है। अर्थात उसकी हृदय की ग्रंथि के सब संशय छिन्न हो जाएंगे। उसके कर्मों का क्षय उस परात्पर ब्रह्म के दर्शन से हो जाएगा। इसलिए साधकगण, आपसे आग्रह है कि महाप्रसाद का सेवन रोज किया करिए। महाप्रसाद के सेवन से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयसे चास्य कर्माणि तस्मिन् दुष्टे परावरे। एक दिन गोस्वामी जी ने कहा, जगन्नाथ जी ने मुझे आदेश दिया है कि पुरी में जितने गरीब भिखारी, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, बालक आदि जो भी हैं, उन्हें तृप्तिपूर्वक भोजन, दक्षिणा, आवश्यकता अनुसार लोटा, कंबल और वस्त्र आदि का प्रदान करो। जिस दिन गोस्वामी जी ने यह निर्देश प्राप्त किया, उसी दिन जगन्नाथ जी के मंदिर से मुक्ति मंडप के पास ब्राह्मण और पंडे लोगों ने गोस्वामी जी को दक्षिणा देने के लिए प्रार्थना की। गोस्वामी जी ने उसी समय से कुछ भी साथ में था दे दिया। जो कुछ भी साथ में था दे दिया। जिन्हें नहीं मिला, उन्हें गोस्वामी जी ने पूछा कि क्या चाहिए। किसी ने 10, किसी ने 20, इस प्रकार प्रायः 500 रुपये कुल उन लोगों ने मांगा। गोस्वामी जी ने उसी समय अपने शिष्य सरलनाथ को 500 रुपये ले आने के लिए कहा। सरलनाथ बहुत ही सरल स्वभाव के थे तथा गुरु पर एकांत रूप से निर्भरशील थे। उनके बाह्य आचरण से लोग उन्हें आलसी तथा बुद्धिहीन कहते थे। गोस्वामी जी के निकट और भी बहुत शिक्षित तथा विशिष्ट लोग थे, पर उन्होंने सरलनाथ को ही रुपया लाने का निर्देश दिया। सरलनाथ भी आदेश प्राप्त करते ही निकल पड़े। कहाँ से लाना है, उधार में कितना रुपया, एक अपरिचित व्यक्ति को कौन देगा, इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में नहीं आए। मंदिर के प्रमुख सिंह दरवाजे के पास एक पगड़ीधारी वृद्ध सज्जन ने सरलनाथ को इस प्रकार द्रुत गति से जाते देखकर रोका और इसका कारण पूछा। सरलनाथ ने कहा, मेरे गुरुजी ने मुक्ति मंडप के पास हैं, उन्हें 500 रुपये की आवश्यकता है, इसी कारण मैं जा रहा हूँ। उक्त सज्जन ने एक थैली देते हुए कहा, इसमें रुपये हैं, इसे ले जाइए। सरलनाथ ने कहा, मुझे चिल्लर चाहिए। ऐसा सुनकर उस व्यक्ति ने थैली सरलनाथ को दी। उस व्यक्ति ने कहा कि आपको जिस प्रकार चाहिए इस थैली में मिल जाएगा। सरलनाथ ने थैली मिलते ही गोस्वामी जी के पास आकर वह थैली उन्हें प्रदान कर दी। गोस्वामी जी ने सरलनाथ से एक बार पूछा तक नहीं कि इतना रुपया कहाँ से उधार ले आए। उन्होंने थैली लेकर प्रार्थी ब्राह्मण पंडों को, उन लोगों को प्रार्थना अनुसार सब रुपये वितरित कर दिए। बाहर निकलते समय सरलनाथ को होश आया। इसका अगला विवरण हम लोग कल करेंगे, परंतु इसी समय आप गोस्वामी जी का एक बार दर्शन और कर लीजिए। ये दर्शन बहुत ज़रूरी है। गोस्वामी जी ने कहा है कि महाप्रसाद के सेवन करने से जगन्नाथ जी की प्राप्ति होती है। यह पूर्ण सत्य है। और आइए अब हम सब मिलकर थोड़ा कीर्तन करें और आनंद प्राप्त करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार भक्तगण फिर हम अनुरोध करेंगे कि गोस्वामी जी ने महाप्रसाद के बारे में क्या कहा था। गोस्वामी जी ने कहा था महाप्रसाद के प्रभाव से, गोस्वामी जी ने कहा था महाप्रसाद के प्रभाव से शरीर और मन के संपूर्ण शुद्ध होने पर उसे उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तब वह विशुद्ध आत्मा महाप्रसाद की प्राप्ति से उसी समय विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयसे चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसी समय उसकी जो ग्रंथियां हैं उसके छिद्र हो जाएगा, उसको महाअनुभव प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।